स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आए हैं हम लेके प्लांट हार्मोन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं टोटल 80 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, जैसे कि नीट, एम्स, जिपमर, AIPMT, CPMT, BHU, बिहार और बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चन को, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी। ओके, तो सीड डोरमेंसी मतलब कि सीड ग्रो नहीं कर पाता है, तो सीड को डोरमेंट रखने के लिए एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। एब्सिसिक एसिड को हम डार्मिन भी बोलते हैं, वाटर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, तो हियर इज द 3 इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन कैन नॉट बी कंसीडर एज कैटालिस्ट एज दे आर। तो ऑक्सीजन को हम कैटालिस्ट क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का देखा गया है कि ऑक्सीजन का जो कुछ पोर्शन होता है वो ग्रोथ प्रोसेस में क्या होता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 होगा। तीसरा गायब। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए डार्क पीरियड ऑफ सार्डे प्लांट इज इंटरप्टेड बाई फ्लैश ऑफ लाइट इट विल। अगर एक सार्डे प्लांट है तो सार्डे प्लांट को, जैसा कि आपको पता है, उसको कम लाइट चाहिए और ज़्यादा डार्क चाहिए। अगर उसमें डार्क पीरियड में अगर हम फ्लैश ऑफ लाइट उससे डाल देते हैं तो क्या होता है कि उसमें PFR फॉर्म में वो इंटरचेंजेबल रिएक्शन हो जाता है, जिससे कि वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग नहीं होता यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन इन कंसंट्रेशन फॉर मोर साइटोकाइनिन देन कैलस अंडरगो। तो कह रहा है कि आप जैसे कि पढ़े होंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, वहाँ पे ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन के मिक्सचर का यूज करते हैं वहाँ पे रूट और शूट के इनिशिएशन के लिए। तो अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे, इफ़ यू अप्लाई ऑक्सीजन मोर देन साइटोकाइनिन देन द रूट विल इनिशिएटेड। ओके, और अगर साइटोकाइनिन की मात्रा हम ज़्यादा देंगे ऑक्सीजन से तो सूट बनेगा। ऐसे याद कर सकते हैं, आज 7। ठीक है, एक ट्रिक है आज 7, इसके लिए आ रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो जड़ बनेगा, रूट बनेगा, एंड साइटोकाइनिन ज़्यादा रहेगा तो तना यानी कि सूट बनेगा। तो यहाँ पे राइजोजेनेसिस होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अ लॉन्ग डे प्लांट विथ क्रिटिकल डे लेंथ ऑफ 14 हावर्स विल फ्लावर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। तो कह रहा है कि एक लॉन्ग डे प्लांट है, उसका क्रिटिकल डे लेंथ का जो है वो 14 हावर है। ठीक है, वो कब फ्लावर करेगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर चुनेंगे तो पहला जो है यहाँ पे डार्कनेस 7 हावर, तो डार्कनेस इतना नहीं रहना चाहिए। लास्ट वाला जो हम ट्रीटमेंट एकदम जो फाइनल ट्रीटमेंट देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो देखिए, जो हम लास्ट वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 हावर्स का डार्कनेस है और 8 हावर्स का लाइट है, तो ये वाला फ्लावरिंग कर जाएगा। ओके, तो 7 का जो 2 होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि Q and R are the flowering plant belonging to same species. Plant Q is defoliated and both Q and R then exposed to appropriate photoinductive cycle. A branch of R is then grafted on Q. Which of the following responses can be obtained? कह रहा है कि Q और R प्लांट है, दोनों एक ही स्पीसीज से हैं। Q की सारी पत्तियां हम तोड़ के निकाल दे रहे हैं, ठीक है, और फिर Q और R पे हम लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आर का एक ब्रांच लेके हम क्यों के ऊपर ग्राफ्ट कर दे रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, ओनली आर विल फ्लावर, क्योंकि जो फोटो पीरियड होता है, ठीक है, लाइट को सेंस करने वाला होता है, तो वो क्या होता है, लीफ जो होता है, लीफ होता है, लीफ इनिशियल्स, तो वो करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्यों में वो होंगे नहीं, पत्ती लीव्स नहीं होगी, तो कोई उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं होगा वहाँ पे। तो ओनली आर विल फ्लावर, फोटो पीरियड को जो एब्जॉर्ब करता है तो वो लिप्स करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रूट आर ऑफन शिफ्ट इन कंटेनर विथ हायर CO2 कंटेंट टू प्रिवेंट। तो जब हम फ्रूट को शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पे CO2 का ज़्यादा कंसनट्रेशन क्यों डाल देते हैं? इसलिए डाल देते हैं कि वहाँ पे एथिलीन का सिंथेसिस ना हो और ये जो फ्रूट है वो ज़्यादा ना पक जाए, सिंपल। अगला क्वेश्चन, सेल डिवीजन टिपिकली अकर इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ प्लांट, इन विच रीजन वुड सेल डिवीजन नॉट अकर। ओके, तो कह रहा है कि सेल डिवीजन जो होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन प्लांट में होता है। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं वहाँ पे सेल डिवीजन देखा जाता है, लेकिन प्लांट के किस पार्ट में सेल डिवीजन नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए वुड जो होता है सेकेंडरी जाइलम होता है। ओके, और सेकेंडरी जाइलम वुड है, मतलब नॉन लिविंग होता है, उसमें पैरेन्काइमा सब तो देखा नहीं जाता है, डेड होता है सब, तो वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं देखा जाता है। ओके,
अगला क्वेश्चन, सीडलिंग ग्रो इन डार्क आर। तो कोई भी सीडलिंग है, कोई सीड है, आप अगर उसे डार्क में ग्रो करा रहे हैं, जैसे अभी सावन आ गया, सबको पता है सावन में, पता नहीं आप सबको पता है कि नहीं, वो जरई डालते हैं जो कान पे रखते हैं, जौ को हम लगा देते हैं मिट्टी में, फिर वो ग्रो कर जाता है, तो उसको हम कान पे रखते हैं, ऐसे प्रथा है, यूपी में तो करते हैं, आप सबके यहाँ पता नहीं। तो देखिए, जब हम कोई भी प्लांट को अगर डार्क में ग्रो कराते हैं तो वो क्या होता है कि वो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस शो करता है, यानी कि उसका स्टेम काफ़ी इलांगेट हो जाता है, वो एलो एलो हो जाता है, इटिलोटेड ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो टालर होता है, जो लाइट में ग्रो करते हैं उससे ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जो कि हम डार्क में ग्रो कराते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच काइनेटिन इज आइसोलेटेड। तो काइनेटिन को हम साइटोकाइनिन भी बोलते हैं। काइनेटिन को आइसोलेट किया गया था कोकोनट मिल्क से, ठीक है। तो काइनेटिन यानी कि साइटोकाइनिन कहाँ से आइसोलेट किया गया था? कोकोनट के मिल्क से आइसोलेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू फॉर फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम जो होते हैं वो पी आर फॉर्म जो होता है वो पी एफ आर में कन्वर्ट हो जाता है रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके। सिंपल क्वेश्चन है, एम्स 2001 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, बर्ड डार्मेंसी इज इंड्यूस्ड बाई। तो डार्मिन कौन हार्मोन डार्मेंसी को इंड्यूस कौन करता है? एबीए करता है। तो एबीए इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, प्रूनिंग ऑफ प्लांट प्रमोट ब्रांचिंग ड्यू टू सेनेटाइजेशन ऑफ एक्जिलरी बर्ड बाई। तो कह रहा है कि प्रूनिंग यानी कि एपिकल बर्ड को जो हम काट के निकाल देते हैं तो उसे हम प्रूनिंग बोलते हैं, हेज प्लांट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्जिलरी बर्ड में यहाँ पे यहाँ पे साइटोकाइनिन आंसर होना चाहिए। ओके, तो साइटोकाइनिन, एक्जिलरी बर्ड में साइटोकाइनिन अपना इफेक्ट शो करेगा तो वो हेज प्लांट बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम काट दे रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, तो आइए तो देखा नहीं जाएगा, तो साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर हियर। ओके, अगला क्वेश्चन, जिब्रेलिन कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन। तो जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है? सीड जर्मिनेशन करवाता है। क्यों कराता है? क्योंकि वहाँ पे अल्फा एमाइलेज जो होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है एक तरह का, वो फूड का मोबिलाइजेशन कराता है, तो जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, अवीना कर्वेचर टेस्ट इज बायोसेफ फॉर एग्जामिन द एक्टिविटी ऑफ। तो एवीना कर्वेचर टेस्ट किस लिए किया जाता था? ऑक्सीजन को पता करने के लिए एवीना कर्वेचर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एथिलीन के लिए ट्रिपल बायोएसे करते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स देखा जाता है। ओके, और ये दोनों के लिए भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस समय पता नहीं है मुझे, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ऑक्सीजन के लिए कौन सा करते हैं? अवीना कर्वेचर टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन ए लैब प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ। जब एक बैक्टीरिया को हम लैब में ग्रो कराते हैं अगेंस्ट टाइम तो किस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है? वहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल, सारा चीज़ वहाँ लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों सेम होता है, फिर स्टेशनरी देखने को लास्ट में मिलेगा। ओके, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन दैट ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ओके, तो डॉर्मेंसी ऑफ सीड को तोड़ने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? वो होता है जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन, विच वन प्रिवेंट प्री मैच्योर फॉल ऑफ फ्रूट। तो आपने रिचमंड लैंग इफेक्ट पढ़ा होगा, तो फ्रूट फॉल को रोकने के लिए उस पर किसका छिड़काव कर देते हैं? यहाँ पे रिचमंड का नहीं होगा, यहाँ पे टिक शायद गलत किया गया है, जिब्रेलिन से रोक सकते हैं, ठीक है। तो जिब्रेलिन राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जिब्रेलिन होगा। 20 का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल बाई। तो सूट का डिफ्रेंसिएशन कब होता है? जब हम ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइनिन देते हैं और कम मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं तो सूट बनता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे तो रूट बनेगा, ठीक है। कोकोनट मिल्क इज ए फैक्टर। अब तो कोकोनट में कौन सा हार्मोन मिलता है? साइटोकाइनिन मिलता है, जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट मिल्क इज को फैक्टर, रिपीट हो गया तो वही आंसर सबको पता है। अगला क्वेश्चन, प्लांट डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट जिंक सो इफेक्ट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो अगर प्लांट में जिंक की डिफिशियंसी हो जाएगी तो कौन सा हार्मोन का बायोसिंथेसिस नहीं होगा? तो वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जैसे कि आपको पता है ट्रिप्टोफैन से बनता है, और इसे बनाने के लिए जिंक जो होता है एक को फैक्टर की तरह काम करता है। ओके, तो जिंक नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रीन प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो आपने जिब्रेलिन पढ़ा होगा, जिब्रेलिन का काम होता है इंटरनोडल इलोंगेशन, जिसे हम बोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेट ऑफ प्लांट एक्सपोज टू 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट। ओके,
flowered. The other set of similar exposure to day-night period, but the dark period interrupted by flash of light did not come to flower the plant is. तो कह रहा है कि जब हम एक प्लांट है, ठीक है, बराबर बराबर डे एंड नाइट का मतलब डे और डार्क, लाइट और डार्क पीरियड में रखते हैं तो फ्लावर कर जाता है। लेकिन एक प्लांट है जिसे हम अगर रात में उसको एक फ्लैश ऑफ लाइट डाल दे रहे हैं तो उसमें फ्लावरिंग इनहिबिट हो जा रहा है, तो वो किस प्रकार का है? सार्ड प्लांट है। सिंपल। अगला क्वेश्चन, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प मेक टू हेज डेंस? तो हेज प्लांट जैसे कि किनारे पे प्लांट लगाते हैं ना, उसको हेज बनाने के लिए, बाड़ा बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या कर देता है? एक्जिलरी बर्ड को फ्री कर देता है एपिकल डोमिनेंस से, ठीक है। वहाँ पे एपिकल डोमिनेंस नहीं देखा जाता वहाँ से, क्योंकि उसे प्रूनिंग कर देते हैं ना, तो वहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है पूरा, तो वहाँ पे साइटोकाइनिन अपना इफेक्ट शो करने लगता है जाके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन फॉर ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी इज लो टेम्परेचर। यहाँ पे आंसर होना चाहिए वर्नेलाइजेशन, और यही करेक्ट है, स्कैरिफिकेशन नहीं होगा। वर्नेलाइजेशन इज द राइट आंसर हियर, ठीक है, 1 होगा इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट वाज फर्स्ट शोन इन, तो जो फ्लावरिंग प्लांट में ये फोटो पीरियडिज्म जब किया गया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो वो टोबैको पे किया गया था। अगला क्वेश्चन, पीआर स्टेट ऑफ फाइटोग्राम एब्जॉर्ब लाइट वेव लेंथ ऑफ, तो पीआर फॉर्म जो होता है वो 660 से लेके 680 नैनोमीटर तक लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच? तो देखिए, साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन को कराता है, ओके। ऑक्सीजन जो होता है सेल वाल का इलोंगेशन कराता है, ओके। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा का क्लोजर भी कराता है, लेकिन जिब्रेलिक एसिड लीफ फॉल को नहीं कराता। ये तो कराते हैं, एथिलीन रहता तो सही रहता। अगला क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड इज, तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर, तो आप मूवमेंट प्लांट में पढ़ेंगे, बहुत सारा मूवमेंट है, ठीक है, तो वहाँ से उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। लेकिन ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड एक टाइप का ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जो इंटरनल मतलब कोई भी इंटरनल क्यूज, इंटरनल कोई उसमें अगर सिग्नल आ रहा है तो वो कराता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज, तो अल्फा नेथिलिक एसिड ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो देखिए फोटोट्रॉपिक जो कर्वेचर होता है, प्लांट जैसे लाइट की ओर मुड़ जाते हैं, उसकी तरफ ग्रो करते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? तो वो ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन कारण होते हैं। ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज़्यादा शेडेड एरिया में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे कि वो लाइट एरिया में ग्रो कर जाता है। अगला क्वेश्चन, फोटो पीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इन, तो ये क्वेश्चन शायद अभी रिपीट हो रहा है, तो टोबैको में देखा गया था। यहाँ पे देखिए गार्नर एंड एलॉन मैरीलन मेमेथ वैरायटी ऑफ टोबैको पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वाइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंडिल अराउंड एनी सपोर्ट, तो आप देखे होंगे जैसे ये जो जैसे करेला हो गया, ठीक है, पी हो गया, तो वो क्वाइलिंग कर देता है उसका टेंडिल। वो क्यों होता है? क्योंकि वो टच करता है और सेंस करता है, और थिकमोट्रोपिज्म उसमें देखने को मिलता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज, तो टी प्लांटेशन में जैसे ऑक्सीजन हार्मोन का काफ़ी ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने दिया भी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम एपिकल बड को निकाल देते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है, फिर उसका एक्जिलरी बड ज़्यादा ग्रो करता है, तो हेज प्लांट बना के इसे हम टी का खेती करते हैं। अगर ज़्यादा प्लांट टी का ग्रो करेगा तो टी का जो कल्टीवर होगा वो ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका मुझे आंसर कंफर्म नहीं है कि कौन होगा, जिएटीन होगा कि ऑक्सीजन होगा, बट यहाँ पे देखा हूँ तो ऑक्सीजन सही है, तो ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आपको कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल ऑफ द प्लांट, तो लाइट और टेम्परेचर क्या कंट्रोल करते हैं? जैसे लाइट फोटो पीरियडिज्म हो गया, टेम्परेचर वर्नेलाइजेशन हो गया, तो ये कंट्रोल करते हैं फ्लावरिंग को, कि फ्लावरिंग वो प्लांट कब करेगा, ओके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन के अगेंस्ट कौन काम करता है? जिब्रेलिन जैसे सीड के डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, और सीड को डॉर्मेंस लगता है एब्सिसिक एसिड, तो सिंपल क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ कब होता है? लॉग फेज में होता है, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज। सिंपल है। प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट कैन बी प्रिवेंटेड बाई, देखिए क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे जिब्रेलिन नहीं है तो वहाँ पे भी जिब्रेलिन ही होगा,
वहाँ पे भी साइटोकाइनिन होगा। रिचमंड लैंग इफेक्ट सही है, ठीक है, तो साइटोकाइनिन सही ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है, ठीक है। ऑक्जीन क्या होता है? ऑक्जीन को हम इंडोल एस्टिक एसिड बोलते हैं। जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन को GA3। साइटोकाइनिन को हम G18 बोलते हैं। डोर्मिन को एब्सिसिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे यही 3 द राइट आंसर है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे मिलता है? स्टेम के अपेक्स में मिलता है, जो कि पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट एंड सीड डर्मेंसी ड्यूरिंग ड्राउट, तो सीड डर्मेंसी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? वो है एब्सिसिक एसिड। प्लांट हार्मोन कॉजिंग एब्सिशन ऑफ लीफ सेंसन बर्ड डर्मेंसी एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो ये भी यही है। अगला क्वेश्चन, ग्रोथ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट, तो नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए यही ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, IAA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग इन लीफ सेंसेशन प्लांट? रिचमंड लैंग इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो साइटोकाइनिन। ओके, अगला क्वेश्चन, इन प्लांट थिग्मोट्रोपिज्म अकर ड्यू टू, तो थिग्मोट्रोपिज्म अकर ड्यू टू टच। अगला क्वेश्चन, टच इंड्यूस क्लोजर ऑफ लीफ लेट्स इन मिमोसा प्यूडिका, छुई म्यू के प्लांट में जब हम उसे टच करते हैं तो उसका लीफ जो होता है बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे टर्गर प्रेशर में चेंज देखने को मिलता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, फोटो पीरियाडिक स्टिमुलस इज पिक्ड अप बाई, तो जो ये फोटो पीरियाडिक स्टिमुलस होते हैं वो किसके द्वारा रिसीव किए जाते हैं? वो फाइटोक्रोम के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, फोटो पीरियाडिज्म इंड्यूस, तो फोटो पीरियाडिज्म से सीड का जर्मिनेशन भी होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन, जिब्रेलिन, ठीक है, हर जगह देखा जाता है। ओके, तो ऑल ऑफ द एबव कर सकते हैं यहाँ पे। और लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स ओनली व्हेन इज सपोज टू, तो लॉन्ग डे प्लांट कब फ्लावर करते हैं? जब इसको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट दिया जाता है, तो लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं फ्लावरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रोथ किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ग्रोथ मेजर किया जाता है ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ शूट टूअर्ड लाइट इज ड्यू टू, तो क्यों होता है? क्योंकि शेडेड एरिया जो होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का जो होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है, और वो जो होता है एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट वो लाइट की ओर ग्रो कर जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांच इज प्रमोटेड बाय, तो ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांच कैसे प्रमोट किया जाता है? एपिकल पार्ट को आप रिमूव कर देंगे एपिकल बड को, तो वहाँ से ऑक्सीजन अपना काम करना बंद कर देगा, और एक्सिलरी बड में जो होगा साइटोकाइनिन काम करना शुरू करेगा, तो लेटरल बड जो होगा वो ग्रो कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कॉमन इनहिबिटर ऑफ जर्मिनेशन इज, तो जर्मिनेशन का जो कॉमन इनहिबिटर होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, बाय टचिंग क्वाइलिंग अकर इन, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था थिग्मोट्रोपिज्म। साइज फ्रूट का बढ़ाने के लिए, ग्रेप्स का फ्रूट का साइज बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन अप्लाई करते हैं? वो अप्लाई करते हैं जिब्रेलिन। ओके, एथिलीन किस लिए यूज किया जाता है? एथिलीन यूज किया जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। हर्बिसाइड जो होता है वो डाइकॉट प्लांट को किल कर देता है, तो वो क्या करता है? मोस्टली वो PS2, जैसे ये इसका मेन जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? P680 से लेके, मतलब P680 से जो इलेक्ट्रॉन जाता है P70 के पास, उसी को इनहिबिट कर देता है। तो ये दोनों को इनहिबिट करता है या PS2 को इनहिबिट करता है, कंफर्म नहीं हुआ है। मतलब मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देखा, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दिखा रहा था। तो आप सब अगर कंफर्म है तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि PS2 होगा कि बोथ A and 2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू, तो एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू टर्मिनल बर्ड, यहाँ पे 2 होगा राइट आंसर। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टर्मिनल बर्ड, ठीक है, तो जो एपिकल बर्ड होते हैं टर्मिनल बर्ड भी बोलते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे 2 आंसर होगा, गलती से 4 लगा है यहाँ पे। ओके, स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन इज आल्सो, तो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन जो होता है एब्सिसिक एसिड होता है, वाटर स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, तो ये स्टोमेटा को क्लोज कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैन नॉट प्रोड्यूस बाय एप्लीकेशन, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं, ठीक है, F ने ये टर्म बताया था, तो वहाँ पे सीडलेस फ्रूट को ग्रो कराने की जो टेक्निक होती है उसे पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। तो ऑक्जीन हो गया, 2,4-D को भी ऑक्जीन बोलते हैं, तो ऑक्जीन ही है ये तीनों, तो इनसे पार्थेनोकार्पी किया जाता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड पार्थेनोकार्पी में हेल्प नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्या है, वहाँ पे वाटर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, तो सीड ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ। तो ऑक्सीजन जो होता है, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो ऑक्सीजन का हाई रेशियो देते हैं तो रूट बनता है, तो रूट का इनिशिएशन कराता है। तो एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए, जब हम जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम जो होगा, रूट को इनिशिएट करेगा ऑक्सीजन, लेकिन लेटर स्टेज में रूट एक जो होता है, ठीक है, जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं जो उसे इनहिबिट भी करता है। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सार्डे प्लांट। तो डहेलिया हो गया, जैंथियम हो गया, तो ये सब सार्डे प्लांट है। आप सब याद कर लीजिएगा कौन सा सार्डे है, कौन सा लॉन्ग डे है, कौन सा डे न्यूट्रल प्लांट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का है। ऑक्सीजन क्या कराता है, ऑक्सीजन अमीना कर्वेचर टेस्ट देता है। जिब्रेलिन क्या कराता है, डॉर्फ कॉर्न टेस्ट। जिब्रेलिन का हो गया डॉर्फ कॉर्न टेस्ट। साइटोकाइनिन का क्या हो गया, सेल डिवीजन इन प्लांट। एथिलीन क्या कराता है, एथिलीन जो होता है कलरिंग टेस्ट इन लेमन। ओके, तो सही है, यही पहला सही होगा इसका। देखिए, ये मुझे नहीं पता था, एथिलीन जो होता है कलरिंग टेस्ट इन लेमन देता है, लेकिन अब पता हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगला, शेडिंग ऑफ लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट ड्यू टू चेंज इन हार्मोन बैलेंस इन प्लांट। तो ये सब जो शेड होता है, लीव्स हो गया, फ्रूट हो गया, शेड हो गया, नीचे गिरते, तो उसे क्या करते हैं, एब्सिशन, वहाँ पे एब्सिशन लेयर बनता है, ठीक है, तो वहाँ से डी अटैच होकर नीचे गिर जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। विच हार्मोन रिलेटेड टू रिचमंड लैंग इफेक्ट। तो साइटोकाइनिन हो गया। पैरामाइलिन कहाँ पे मिलता है, पैरामाइलॉन, तो यूग्लिना जो होता है उसका रिजर्व फ्रूट जो होता है पैरामाइलॉन होता है। अगला क्वेश्चन, अल्फा एमाइलेज सिंथेसिस इज प्रमोटेड बाई। तो अल्फा एमाइलेज का जो सिंथेसिस होता है वो किससे प्रमोटेड होता है, जिब्रेलिन से होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। तो डिलाइसेंस कराता है, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी कराता है, स्टोमेटल ओपनिंग को थोड़ा साइटोकाइनिन का रोल देखा गया है, लेकिन बर्ड के डोरमेंसी को वो प्रमोट नहीं कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोटो पीरियडिज्म इज एसोसिएटेड विद। तो फोटो पीरियडिज्म में दिखाया गया एक हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है जो इसे हम फ्लोरिजन बोलते हैं, तो इसे फोटो पीरियडिज्म में देखा गया है। कॉमन बायोसिंथेटिक इनहिबिटर ऑफ जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन का इनहिबिटर जो है ये है CCC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या है, ठीक है। मैं कुछ टाइम में अपडेट करूँगा क्या है, देखता हूँ किसी पता है। अगला क्वेश्चन, सीड्स ऑफ सम प्लांट डू नॉट जर्मिनेट इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन ड्यू टू। तो सीड जो होते हैं प्लांट के वो फेवरेबल कंडीशन होता है फिर भी नहीं जर्मिनेट करते हैं। वो क्यों नहीं जर्मिनेट करते, क्योंकि वो डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं। अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, नहीं जर्मिनेट करेगा, तो उसे क्विसेंस बोलते हैं। विविपेरी भी पता ही होगा। विविपेरी क्या होता है कि जब सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करके नीचे आ रहा है तो विविपेरी बोलते हैं। नॉन विविबिलिटी तो मतलब उसमें जान ही नहीं है बाकी। ओके, अगला क्वेश्चन, प्लांट रिक्वायरिंग एक्सपोजर ऑफ लाइट लेस देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो लाइट की ज़रूरत कम है, डार्क की ज़्यादा है, तो ये सार्डे प्लांट है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इसेंशियल फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए वर्नेलाइजेशन करते हैं। वर्नेलाइजेशन में कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं तो कोल्ड ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का। फिर ऑक्सीजन क्या कराता है, ऑक्सीजन कराता है एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन क्या कराता है, साइटोकाइनिन हेरिंग स्पर्म ऑफ द DNA से निकाला गया था, ओके। जिब्रेलिन क्या कराता है, एमाइलेज का सिंथेसिस इंड्यूस करा देता है। एब्सिसिक एसिड क्या कराता है, एथिलीन कराता है इपिनेस्टी, मतलब कि लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। एब्सिसिक एसिड क्या कराता है, इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ है, तो पहला इसका राइट आंसर। द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अकर इन, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फेज में। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन इज, तो यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन IA इज द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 80 क्वेश्चन देखा जो कि प्लांट हार्मोन से है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। और प्लांट हार्मोन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से कोई उतना हार्ड टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा देखना है ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के कौन सा, जैसे कि अलग से आपको जैसे जियोमेट्रिक अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को मेजर करने के लिए क्या क्या करते हैं, हार्मोन ऑक्सीजन की डिस्कवरी, ठीक है, एमिना कर्वेचर टेस्ट, ठीक है, डार्विन ने कैसे खोजा था, वेंड ने कैसे किया था, इसको आइसोलेट कैसे किया गया था, ओके। फिर बायोसिंथेसिस में थोड़ा सा ट्रिप्टोफैन के बारे में, जिंक के बारे में जान लीजिए, ठीक है। फिर आप इसके फंक्शन, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है फंक्शन, कौन हार्मोन क्या करता है, ओके।
जिब्रेलिन में बात करेंगे, कुरोसावा ने 1926 में कैसे इसे धान की फसल में जापान से निकाला था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से कैसे आइसोलेट किया था। ओके, फिर हम आगे हम इसी में देखेंगे फंक्शन क्या होता है, ये बोल्टिंग इफेक्ट कैसे करता है अपना। ओके, फिर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन कैसे क्या होता है, सेल डिवीजन को प्रमोट कैसे करता है, डिस्कवरी कैसे किया गया था इसका, एब्सिसिक एसिड का देख लेंगे। तो देखिए एक मैंने वीडियो पीछे बना रखा है ट्रिक टू लर्न प्लांट हार्मोन फंक्शन करके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आई बटन देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा आपको उसका लिंक, तो उसे देख लीजिए। काफ़ी चीज़ें हार्मोन की उससे क्लियर ही हो जाएंगी, सारा फंक्शन मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।